आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीएफटी टेस्ट के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो हमारे सामने एक टीएफटी की रिपोर्ट है। इसमें आपको तीन चीज़ें देखनी होती हैं, T3, T4 एंड TSH। तो यहाँ पे आपको इनकी वैल्यू देखनी होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें ये टेस्ट कब कराना चाहिए और इसकी रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं। देखिए, थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले में पाई जाती है और ये बटरफ्लाई शेप होती है और इसके द्वारा दो हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4, जिसमें से T4 को हम थायरोक्सिन कहते हैं और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रिपोर्ट को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन कैसे बनता है। देखिए, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH। इसकी फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन ब्रेन से निकलकर हमारे थायराइड ग्लैंड में आता है और यहाँ पर दो हार्मोन को कंट्रोल करता है जो कि थायराइड से निकलते हैं। वो है T3 और T4, जिसमें से T4 को हम कहते हैं थायरोक्सिन। यानी कि TSH हार्मोन T3 और T4 हार्मोन को कंट्रोल करता है। ये तय करता है कि कितना हार्मोन बनना चाहिए, कम बनना चाहिए या फिर ज़्यादा बनना चाहिए। तो इस तरह से हमें थायराइड ग्लैंड में तीन तरह के हार्मोन देखने को मिलते हैं। पहला हार्मोन है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, TSH, और दूसरा हार्मोन है T3 एंड T4 जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो हमें इनकी वैल्यू देखनी होती है। देखिए, थायराइड ग्लैंड में कुछ कमी के कारण दो तरह की बीमारी हो सकती है। पहली है यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरी है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इनमें अंतर क्या होता है? जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है इसमें हमारा TSH हार्मोन जो होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH का अमाउंट कम हो जाता है, जैसे कि हमें टेस्ट में देखना होता है। और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी हमने आपको शो किए हुए हैं। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है इसमें पेशेंट पतला हो जाता है क्योंकि उसका वेट लॉस हो जाता है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट मोटा हो जाता है क्योंकि इसमें वेट गेन हो जाता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है, जिससे उसका वेट गेन हो जाता है। बाकी सिम्टम्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो हमें तीन तरह की रिपोर्ट देखने को मिल सकती है। पहली रिपोर्ट ऐसी होगी जिसमें हमें जो हार्मोन्स होंगे वो नॉर्मल मिलेंगे, यानी कि हमारा TSH, T3 और T4 का जो लेवल है या वैल्यू है वो नॉर्मल होगी। तो इस कंडीशन में पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यदि आपको TSH का जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है तो इसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि इस व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म हो चुका है। और साथ में आपको T4 या फिर T3 की जो वैल्यू है वो कम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट का TSH होता है वो कम हो जाता है, जबकि T3 और T4 बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। इस तरह से आप जान पाएंगे कि किसी को हाइपोथायरॉयड है या फिर उसे हाइपरथायरॉयड है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये टेस्ट किसे कराना चाहिए। देखिए, यदि आपको ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। यहाँ पे हमने ये सारे सिम्टम दिए हुए हैं। तो ये सभी सिम्टम्स जो हैं हाइपोथायरॉयड के हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जबकि इधर सिम्टम्स सभी हैं हाइपरथायरॉयड के। तो हाइपोथायरॉयड में क्या होता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिससे हमारा वेट गेन हो जाता है। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका उल्टा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट हो जाता है, जिससे हमारा वेट लॉस हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम TFT की एक समरी देख लेते हैं। यदि आपको TSH बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और T4 कम देखने को मिलता है तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा यदि आपको TSH बढ़ा हुआ देखने को मिलता है जबकि T4 नॉर्मल मिलता है तो इसे हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। और आपको दोनों कम देखने को मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये सभी है हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसके अलावा यदि आपको TSH कम देखने को मिलता है जबकि T3 T4 बढ़े हुए देखने को मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसी तरह से आप यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं। अब हम ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट में दिया हुआ था T3 T4 एंड TSH। तो यहाँ पर T3 की वैल्यू दी है 102, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 60 से 200 के बीच में। यहाँ पे दिया है T4 यानी कि थायरोक्सिन 7.9 और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 to 12, तो ये भी नॉर्मल है। और यहाँ पे दिया है TSH, इसकी वैल्यू दी है 3.32, तो ये दी है 3.3 से 5.5 के बीच में, तो ये भी नॉर्मल है, यानी कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, इन्हें थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यदि आपको TSH जो हार्मोन है ये बढ़ा हुआ मिलता है, यानी कि यदि इसका अमाउंट आपको 6 मिलता है, मींस पेशेंट को हाइपोथायरॉयड है। तो इस तरह से आप इसे जान पाएंगे। तो इस तरह से आप ये रिपोर्ट खुद से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।